धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी ने अपने शिष्यों की मांग पूरी की। मेरा सतगुरु मोया राम नहीं, वो जिंदा राम है। सन 1952 की बात है कि मेरे गांव के कुछ सत्संगी भाइयों ने डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंचकर बेपरवाह मस्ताना जी के चरण कमलों में विनती की कि शहंशाह जी, हमारे गांव में सत्संग करो जी। बेपरवाह जी ने उनकी विनती मंजूर कर ली। हमारे गांव के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि हमारे गांव में वालिदो जहान दयालु सतगुरु जी पधार रहे थे। सत्संग की तैयारी शुरू कर दी गई। उतारे वाली जगह को खूब सजाया गया। सारे रास्ते में उतारे वाली जगह तक साफ कपड़े बिछाए गए। बेपरवाह मस्ताना जी आए तो उन्होंने बिछाए हुए कपड़े को उठवा दिया और फरमाया, हमें आपकी श्रद्धा और प्यार देखकर आपकी खुशी मंजूर है। फिर आप उतारे वाली जगह पर आकर विराजमान हो गए। गांव में रात को सत्संग हुआ। सत्संग करने के बाद बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने पूछा, भाई कोई सवाल करना है तो कर सकते हो। आज तुम्हारे गांव पर मालिक बहुत खुश है। जो भी सवाल करोगे वो मालिक पूरा करेंगे। गांव की साध संगत ने अर्ज की, उन्हें वर्षा की ज़रूरत है। 3 साल से फसल नहीं हो रही, हरा चारा कहीं भी नहीं है। हम पेड़ काट उनके पत्ते पशुओं को खिला रहे हैं। कई लोग अनाज न होने के कारण भूखे सोते हैं। जीव जंतु भूखे मर रहे हैं। बेपरवाह जी ने वचन फरमाए, कल को सोचेंगे। अगले दिन सर्व सामर्थ सतगुरु जी ने सारी संगत को हुक्म फरमाया, कच्ची ईंटें निकालो जिससे 80 गोल गुफा बनाएंगे और नाम जपाएंगे। शहंशाह जी का हुक्म मिलते ही सारी संगत ने तालाब के किनारे पर कच्ची ईंटें बनानी शुरू कर दी। वह जगह अब डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम के सामने है। दोपहर के 12 बजे बेपरवाह शहंशाह जी ने वचन फरमाए, सारी संगत लंगर खाओ और 2 घंटे आराम करो। 2 घंटे के बाद जब साध संगत ईंट निकालने लगी तो आसमान में बादल गरजने लगे। बारिश की संभावना बन गई। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बादल से बातें करने लगे, हे काल की ताकत, अगर बरसेगा तो हमारे प्रेमियों की फसल की बुआई होगी। अगर न बरसेगा तो हमारी ईंट सूख जाएंगी। 80 गुफा बनाएंगे और मालिक का नाम जपाएंगे। बरस गया तो भी तेरा मुंह काला, न बरसा तो भी तेरा मुंह काला। 80 तो दोनों तरफ से जीत में हैं। सच्चे सौदे की तो बल्ले बल्ले होगी। पलों में ही जोरों से बारिश होने लगी। ईंटों का गारा बनकर वापिस जोहड़ में चला गया। 2 घंटे खूब वर्षा हुई। सारी प्रकृति पर बहार आ गई। कुल जीव जंतु मालिक का गुणगान करने लगे। सारी साध संगत खुशी में नाचने लगी और अपने सतगुरु का धन धन सतगुरु करने लगी। बेपरवाह मस्ताना जी ने फरमाया, कार्तिक में निकालेंगे, अब खेती का काम करो। तुम्हारे अंदर वाले राम ने तुम्हारी अरदास सुनकर
तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। खूब बारिश हुई है। वहाँ हाजिर साध संगत जोर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाने लगी। संगत ने सारे गांव में खूब नारे लगाए। सच्चे सौदे की खूब बल्ले बल्ले हुई। बड़ी खुशी मनाई गई। पूर्ण संत महात्मा खुद खुदा कुल मालिक सर्व सामर्थ होते हैं। वे जो चाहे कर सकते हैं। फरवरी 1960 में मेरी शादी हुई। जब शादी हुई तो मेरे पति बीमार थे। वह इतने बीमार थे कि कुछ खाते पीते नहीं थे। हर कोई कहता था कि ये बचेंगे नहीं, चोला छोड़ेंगे। उन दिनों में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज डेरा सच्चा सौदा रानिया में पधारे हुए थे। आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था। गांव के प्रेमियों ने शहंशाह मस्ताना जी महाराज के चरणों में अर्ज की कि साईं जी चौधरी चंबाराम बहुत बीमार हैं। प्यारे सतगुरु जी ने फरमाया, भाई उसको बुलाओ। प्रेमी भाई चंबाराम को पकड़कर व सहारा देकर डेरा सच्चा सौदा रानिया दरबार में ले आए। पूज्य बेपरवाह जी ने चंबाराम पर अपनी दया दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, नलका गेड़ने की सेवा कर। चंबाराम नलका गेड़ने लगा। वहीं चंबाराम जो बीमारी के कारण लाचार था, वह कुछ खाता पीता नहीं था। वह नलका गेड़ने से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह उसी दिन से आश्रम का लंगर भोजन खाने लगा। 28 फरवरी 1960 को पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी को डेरा सच्चा सौदा की गुरी गद्दी बकसकर 18 अप्रैल 1960 को ज्योति ज्योत समा गए। हम साईं मस्ताना जी के हुक्म अनुसार पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के सत्संग में आने लगे। मैं आश्रम में सेवा भी करने लगी। करीब 8 वर्ष तक मेरे कोई संतान न हुई। आश्रम में मेरे साथ सेवा करने वाली बहनें मुझे अक्सर कहती कि तू संतान के लिए पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के आगे अर्ज क्यों नहीं करती। मैं कहा करती कि मालिक तो हाजिर नाजिर हैं। वह मोया राम नहीं है, वह तो जिंदा राम है। वह सब जानता है, उसे अर्ज करने की क्या ज़रूरत है। एक दिन मैं रानिया से सरसा शहर में दवाई लेने के लिए आई, परंतु जिस नर्स से दवाई लेनी थी वह न मिली और न ही दवाई मिली। मैंने सोचा कि चलो डेरे में गुरुजी के दर्शन ही कर आते हैं। मैं डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम में जाने के लिए चल पड़ी। जब मैं शाह मस्ताना जी धाम के अंदर दाखिल हुई तो उस समय पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज बेरी के पास कुर्सी पर विराजमान थे। मैं परम पिताजी को नारा लगाया, सजदा किया। पूज्य परम पिताजी ने मुझसे पूछा, बेटा संघर्ष से आई है या रानिया से। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि मेरे मायके संघर साधा और ससुराल रानिया में है। और परम पिताजी दोनों परिवारों को जानते थे। मैंने कहा कि पिताजी रानिया से आई हूँ। पूज्य परम पिताजी ने दोबारा पूछा, बेटा तू किवें आई सी। मैंने जवाब दिया कि पिताजी दर्शन करने आई हूँ।
इस पर अंतर्यामी सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा तू दर्शन करना नहीं आई। फिर मैंने दोबारा कहा कि पिताजी शहर से दवाई लेने आई थी, नर्स नहीं मिली तो मैं डेरे में आ गई। पूजनीय परम पिताजी ने फिर फरमाया, बेटा तू पहला क्यों नहीं दसिया कि तैनू कोई तकलीफ है। असी तैनू किन्नी बार पूछिया, हुण तू साडे कोल होके जाना, मिल के जाना। फिर मैंने अर्ज की कि पिताजी अगर सेवादारों ने मुझे आपके पास न मिलने दिया तो। इस पर परम पिताजी ने फरमाया कि हम खिड़की में बैठे होंगे। परम पिताजी से आज्ञा लेकर मैं सेवा करने लग गई। आश्रम की दीवारों को धोने की सेवा चल रही थी। मैं सेवादार बहनों के साथ 5 बजे तक सेवा करती रही। सर्दी का मौसम था, सूर्य अस्त होने वाला था। जब मैं 5 बजे सेवा छोड़कर परम पिताजी से आज्ञा लेने गुफा के पास गई तो पूज्य परम पिताजी खिड़की में बैठे हुए थे। सतगुरु जी ने मुझे देखते ही फरमाया, बेटा कुवेला कर लिया। परम पिताजी ने मुझे इलायची और मिश्री का प्रसाद दिया और हुक्म दिया, बेटा किसी प्रेमी नू देख कि वह तैनू बस चढ़ा आवे। वहाँ पर प्रेमी सरेन सिंह मांगले वाला खड़ा था। वह मुझे बस चढ़ाने आया, परंतु वह बस मेरे सामने से ही निकल गई। फिर मैं दूसरी बस द्वारा घर पहुँची। कुल मालिक पूजनीय परम पिताजी के वचन अनुसार उसी वर्ष मेरे घर पुत्री ने जन्म लिया। फिर पुत्र, फिर पुत्री और फिर पुत्र ने जन्म लिया। यानी सतगुरु जी की मेहर से 2 पुत्र व 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। मालिक सतगुरु ने मेरी प्रत्येक इच्छा को पूरा किया। मेरी अब परम पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में अर्ज है कि मेरी ओर निभा देना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।